नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती है दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। द बहुजन ब्रेकिंग न्यूज। दमोह भगवती मानव कल्याण संगठन की नारी शक्ति ने देर रात दमोह पुलिस अधीक्षक के निवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संगठन का आरोप है कि पुलिस अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थ रही है, जिससे उन्हें रात 2 बजे एसपी बंगले के सामने पहुंचकर न्याय की मांग करनी पड़ी। संगठन की संभागीय प्रचार मंत्री ओमबती अठिया ने बताया कि बटियागढ़ क्षेत्र में शाम 6 बजे अवैध शराब पकड़ी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। संगठन का कहना है कि पुलिस प्रशासन अवैध शराब के कारोबार को रोकने में निष्क्रिय है, जिससे उन्हें विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एसपी कार्यालय से निर्देश मिला था कि पकड़ी गई शराब पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस स्थिति को लेकर संगठन ने रात भर विरोध प्रदर्शन किया और तत्काल कार्रवाई की मांग की। इससे पहले भी संगठन ने कई बार अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया है और पुलिस से सहयोग की अपील की है। मैं महिला संबंधी कार्य में कर रही हूँ, आप लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, मैं वीडियोग्राफी कर रही हूँ, आप लोग चिल्ला रहे हैं यहाँ पे। क्यों नहीं आप कार्रवाई तेरी गल की बात नहीं करोगे? नहीं तो बोलेंगे जब बात करिए। महिला अधिकारी को बदतमीज बात नहीं कर सकते। लेकिन आपसे बात वैसे नहीं कर रहे हैं। क्या तेरी मेरी क्या बोला आपने? क्यों बात कर रहे हैं? कौन बोले? 2 घंटे से बैठे हैं। मैं इतना गंभीर अपराध पंजीबद्ध कर रही हूँ, आप लोग यहाँ पे 2 घंटे से हम लोग भी बैठे हैं। भाई आप गाड़ी क्यों आ रही है? नहीं आप गाड़ी नहीं आओगे। भाई आपको कार्रवाई से मतलब है, आप ये क्या कह रहे हैं? 2 घंटा हुआ मर जाए मैडम, क्या करेंगे हम लोग? हमें ये बताइए आप। नहीं शब्दताई से बात कर रहे थे, हम बाकायदा आपके पास गए थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। गंभीरता से आपने मजाक बनाया है क्या? हमें ये बताओ कि मर जाए हम लोग क्या करें? हम लोग हमारे चोरी पे चढ़ा दो, हमें क्या करोगी ये बताओ। ऐसा खाते हो गुरुभाई जी का है संदेश, गुरुभाई जी का है संदेश, गुरुभाई जी का है संदेश। कौन सा बदतमीजी की है? तो क्या बदतमीजी की हमने बताओ आप? नहीं आप मुझसे तेरी कैसे बात कर सकते हैं? कौन बोला ना टीआई तेरी बात। ये नारा है, नारा लगाते हैं। नहीं तो तेरी मेरी नारा है, बात कर सकता है। आपको करना हो मैडम, आपको करना हो कार्रवाई करें, ना करना हो ना करें, लेकिन हम तो यहाँ बैठे हैं। आप नहीं हमें बिल्कुल नहीं सुनना मैडम। हमने भी आपसे पहले हाथ जोड़ कर निवेदन भी किया था आपसे, लेकिन आपने स्पष्ट किया है कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे। एसपी साहब ने मना किया है कार्रवाई करने। अभी तक क्या होगा? 2000 हमारे ये मानव अधिकार हम लोगों को दिया गया है। ये मानव अधिकार की पुस्तक है, इसमें लिखा हुआ है जहाँ भी अपराध होता है तो आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। हाथ में बात करो। महिला लोगों ने गंभीर अपने हस्तक्षेप में देखिए, हम लोग यहाँ जहाँ बटियागढ़ क्षेत्र में जहाँ हमारी शराब पकड़ी है, वहाँ शराब पकड़ी शाम के 6 बजे, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम लोगों को 2 बजे एसपी ऑफिस आना पड़ा। कि एसपी साहब से हम लोग बात करेंगे और कहेंगे कि वहाँ की थाना प्रभारी का कहना है मैडम का कि एसपी साहब ने मना किया है कि किसी शराब अगर पकड़ेंगे तो उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हम लोग आज एसपी साहब से यही पूछना चाहते हैं, क्या
ऐसा आपने कहा है। क्या आपका दमोह जिले में यह निर्देशन है कि जहाँ भी शराब पकड़ी जाएगी वहाँ आप कार्रवाई नहीं कराएंगे? इतनी रात में महिला हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं, जब गुरुवार का आदेश होता है तो हम लोग दिन रात नहीं देखते। बस हमारा यही कहना है कि अगर शासन प्रशासन मौन बैठी रहेगी तो हम लोग मतलब चुप नहीं रहेंगे। क्या मांगे आप लोगों की? हम लोगों की मांग यही है कि जो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों हमें 24-24 घंटे वेट करना पड़ता है? लगातार यह देखने को मिल रहा है कि हर जगह दिक्कत आ रही संगठन कार्यकर्ताओं को। हाँ, हर जगह दिक्कत आ रही है, क्योंकि ऐसा अभी तक नहीं हुआ। मुश्किल है, अगर एक आध बार हुआ है। जब जब शराब पकड़ी है तो 24 घंटे हम लोगों को बैठना पड़ता है, हम लोगों को सूचना देनी पड़ती है, तब जाकर यहाँ भी आज रात के 2 बज चुके हैं, 2:30 बज चुके हैं। हम बड़े हैं 2 बजे से यहाँ आए हैं और 4 बज चुके हैं सुबह के। क्या कारण कार्रवाई नहीं होती है? अब कार्रवाई यही है कि उनका वहाँ मैडम का कहना है कि एसपी साहब ने मना किया और यहाँ सबका कहना है एसपी साहब ने मना किया। तो इसकी पीछे की मिली भगत क्या है यह नहीं समझ पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? ओमवती अठिया, संभागीय प्रचार मंत्री। दीदी क्या मांगे आप लोगों की? क्या मांगे आप लोगों की? मांगे कि हम लोग बटियागढ़ में जो हमारे गुरु भाइयों ने शराब पकड़ी हुई थी और वो शाम के 6 बजे से वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों के पास अगर वो तुरंत पहुँचे, वहाँ से फ़ोन आया कि दीदी 1:25 बजा था उस समय, और हम लोग सब बहनों ने हम लोगों ने इकट्ठी किए बहनें, और जो आप आई हैं तो 2 बजे यहाँ 2:55 पे हम लोग यहाँ खड़े हो गए थे एसपी बंगला के सामने, और हम अभी 4 बज चुके हैं और हम लोगों ने कार्रवाई शुरू करवाने के लिए यहाँ वैसे पुलिस बल टीआई साहब आए हैं। टीआई साहब जी, उनसे भी सभी ने बात की है और हम लोगों को पूर्ण आश्वासन दिया। क्या नाम है आप लोग? चित्रा सिंह राजपूत, जिला अध्यक्ष। ठीक, ममता तोमर। ठीक। भोपाल में रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना की घोषणा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार छोटे किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादक बनाने जा रही है। यह योजना प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध होगी और वे अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी अर्जित कर सकेंगे। मंत्री शुक्ला ने बताया कि योजना के तहत 10 जून को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में एक समिट आयोजित की जाएगी, जिसमें करीब 20,000 रुपए करोड़ के निवेश की संभावना है। सरकार ने निर्णय लिया है कि विद्युत सबस्टेशनों की 100% क्षमता तक सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इससे स्थानीय निवेशकों और उद्यमियों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे। योजना के अंतर्गत निवेशकों से 25 वर्षों तक विद्युत क्रय अनुबंध (PPA) किए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने बताया कि यह योजना वोकल फॉर लोकल पहल को भी बढ़ावा देगी। यह अभिनव पहल मध्य प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हाल ही में नियुक्त किए गए 12 अतिरिक्त महाधिवक्ताओं एडिशनल एडवोकेट जनरल में से 11 सवर्ण समुदाय से हैं, जबकि केवल एक ओबीसी वर्ग से आता है। दलित, एससी, आदिवासी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग से कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जिससे सामाजिक न्याय पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता हृदय लाल मौर्य ने इसे संवैधानिक मूल्यों और समावेशिता की भावना के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति वंचित तबकों की न्यायपालिका में भागीदारी को खत्म करने की कोशिश है, जो लोकतंत्र की मूल आत्मा पर आघात है। ब्रेकिंग न्यूज, आज के डेट में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 7 एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाए और 5 लखनऊ बेंच में बनाए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि ओबीसी का 1 और बाकी सारे के सारे सवर्ण बनाए गए हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, जब 2017 में सरकार बनी थी तब भी हालात यही थे, मैंने लगातार विरोध किया था। फिर 2022 में सरकार बनी, फिर यही हुआ। क्या 95% पदों पे सिर्फ सवर्ण ही रखे जाएंगे? क्या ओबीसी इस योग्य नहीं है कि एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया जाए? दुर्भाग्यपूर्ण है। ओबीसी के लोग जो इस समय सरकार में हैं वो जाने और सवाल करें, हर उस बिरादरी के लोग, कि क्या एडिशनल एडवोकेट जनरल सिर्फ सवर्ण बनेंगे, ओबीसी नहीं बनेंगे? वोट ओबीसी की, और सारा लाभ कितना बड़ा पद होता है आपको अंदाजा है? बहुत बड़ा पद है। दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक, गुलामी कीजिए, यही आपके भाग्य में है। शहर के कई इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध बढ़ता जा रहा है, जिससे बिजली कंपनी को मीटर बदलने में परेशानी हो रही है।
अब तक 26,000 उपभोक्ताओं ने मीटर लगवा लिए हैं, लेकिन 6,000 उपभोक्ता अभी भी विरोध कर रहे हैं, खासकर कसाई मंडी, पठानी मोहल्ला, धर्मपुरा जैसे क्षेत्रों में। कंपनी के कर्मचारी मीटर बदलने जाते हैं, लेकिन विरोध के चलते उन्हें लौटना पड़ता है। कंपनी का कहना है कि इन इलाकों में बिजली चोरी के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं और स्मार्ट मीटर लगाने से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब कंपनी ने खंभों पर मीटर लगाने की योजना बनाई है और इसके लिए पुलिस व प्रशासन से सहयोग मांगा गया है। दिसंबर 2025 तक जिले भर में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है, लेकिन विरोध बड़ी चुनौती बना हुआ है। सोशल मीडिया पर स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करने वाली पीएचडी धारक डॉक्टर रोहिणी घावरी ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि चंद्रशेखर ने उनका शोषण किया और उनके जीवन को तबाह कर दिया। डॉक्टर रोहिणी ने लिखा कि वह 3 साल तक चंद्रशेखर के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन बाद में उन्हें धोखा दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने कई युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया और राजनीतिक लाभ के लिए उनका इस्तेमाल किया। इस विवाद पर चंद्रशेखर आजाद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सोशल मीडिया पर यह मामला चर्चा में है, जहां कुछ लोग रोहिणी का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक साजिश मान रहे हैं। Subscribe the Bahujan News and like this video.